इस दुनिया में अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें जान पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और इन सभी रहस्यों से पर्दा उठ जाता है जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है। अश्वत्थामा से जुड़ी घटनाओं की सीरीज में अगर आपने वीडियोस के पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें देख लें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो केवल खुद के लिए जीते हैं, ऐसे पशु तुल्य जीवन जीने वाले मनुष्यों के बीच रहते हैं नॉर्मल ह्यूमंस, जिनमें भावना, संवेदना, इच्छा शक्ति, आध्यात्मिकता का प्रवाह रहता है। और इन्हीं नॉर्मल ह्यूमंस के बीच रहते हैं सुपर ह्यूमंस, जो कि असल मायने में इंसान कहलाने के लायक होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए जीते हैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किए बिना। सुपर ह्यूमंस से अभिप्राय यह नहीं है कि वो हवा में उड़ते रहेंगे या पानी की तरह शरीर बनाकर फैल जाएंगे। सुपर ह्यूमन वो जैसा कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है। आप क्या सोचते हैं कि सभी मनुष्यों का शरीर 50, 60 या 100 साल का होकर साथ छोड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है? अगर आपका भी यही मानना है तो आप गलत सोचते हैं। आज भी भारत में ऐसे बहुत से तपस्वी और योगी रहते हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल है। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें भोजन किए सदियां गुजर गई, और बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने उस सर्वोच्च सत्य को प्राप्त कर लिया है जिसे आप असंभव मानते हैं। ऐसे ही कुछ रहस्यों में विश्वास रखने वाले एक लेखक ने अपने पिता द्वारा बताई गई एक घटना को अपने एक लेख में आम लोगों के साथ शेयर किया था। उनका कहना था कि कुंजदई स्वामी, जो कि एक बालक थे, वो किसी समय में उनके नाना के घर पर रहा करते थे और उनके नाना अक्सर स्वामी जी को नहलाया करते थे। यह घटना सन 1935 की है। एक अवसर पर लेखक के नाना को कुंजदई स्वामी जी की कमर पर एक जख्म का निशान दिखाई दिया और उन्होंने स्वामी जी से इस निशान का कारण पूछ लिया, जिस पर स्वामी जी ने जवाब दिया कि मुस्लिम ने पलासी में उन्हें चाकू मारा था। यह कहानी मैंने अपने बचपन में ही सुन रखी है। पंजाब के लुधियाना में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे जो कि दिन के कई घंटे तो सिर्फ ध्यान में ही लगा दिया करते थे, जो कि दाता दयाल के शिष्य भी थे। साल 1968 की गर्मियों के दिन थे। भयंकर गर्मी के चलते काफी दुकानें बंद हो चुकी थी और वो भी अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे कि उसी समय एक बूढ़ा आदमी उनकी दुकान में आ गया, जिसका चेहरा ढका हुआ था और जो मिली जुली पंजाबी और हिंदी में बोला। इस पर वैद्य ने कहा, मुझे बताओ क्या तकलीफ है। और जब उस बूढ़े ने अपने सिर से पगड़ी निकाली तो उसके माथे पर एक गड्ढा था। उस वैद्य ने इससे पहले कभी भी ऐसा घाव नहीं देखा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका दिमाग बाहर निकालने के लिए वहां गड्ढा किया हो, लेकिन जख्म के आसपास के माथे की त्वचा बिल्कुल सख्त थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वैद्य थोड़ा सा घबराया, मगर फिर भी उसने कहा कि वह एक बार उसके जख्म को सही से देखना चाहेगा। इस पर बूढ़े ने कहा, वैद्य ने कहा कि शायद मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, मगर पहले मुझे मेरा चिकित्सा का सामान बाहर निकालने दीजिए। जिस समय वह डॉक्टर अलमारी में से अपना चिकित्सा का सामान बाहर निकाल रहा था, वह आदमी चला गया और फिर वहां कभी नहीं दिखा। लेकिन डॉक्टर फिर भी कहता था कि उसकी आंखें मुझे हमेशा डराती हैं। उसकी आंखें नीली थी, जो कि इतनी तीक्ष्ण थी कि कोई उनके जरिए उसके दिमाग में प्रवेश कर जाए। अगर इतना सब जानने के बाद भी आपको अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने पर विश्वास न हुआ हो, तो भारत में रह रहे हजारों योगियों, महात्माओं और किसी संत से पूछ लीजिए, या उन लोगों से पूछ लीजिए जो उनसे मिलकर आए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसे देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।